नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय फिर चैंपियन। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार सीएम बनकर चैंपियन बने शिवराज सिंह चौहान को चैंपियन ऑफ द चेंज मध्य प्रदेश के अवार्ड से नवाजा गया। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में शिवराज को जनप्रतिनिधि के तौर पर अनुकरणीय कार्य करने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सम्मानित भी किया। आपको यह बता दें कि सीएम शिवराज के साथ तकरीबन 26 हस्तियों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वो नेता है जो मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पर एक छत्र राज करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की। लंबा प्रशासनिक तजुर्बा और एक के बाद एक कई जन कल्याणकारी फैसलों से शिवराज की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। शिवराज अपनी हर जिम्मेदारी पर खरे उतरे। जनता के हित में कड़े फैसले लेकर शिवराज ने मध्य प्रदेश की छवि को बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से सीएम शिवराज को राज्यपाल ने चैंपियन ऑफ द चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित भी किया। एक तरफ सीएम शिवराज के सम्मान को लेकर बीजेपी में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस ने शिवराज को निशाने पर लिया। महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई जी पटेल ने आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को चैंपियंस ऑफ चेंज नाम के पुरस्कार से नवाजा है। क्यों ना हो, सचमुचा मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सिर्फ चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। कोरोना काल के बाद हम जिस मुस्तैदी के साथ उठ खड़े हुए, हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से पटरी पर आ रही है, वैक्सीन की दृष्टि से हमने जिस तरह से गति पकड़ी थी, वो देखने योग्य सारा का सारा काम था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हमने इस तरह के कुछ नए आयाम देखे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश का पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश में सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक चेंज किया। इसके लिए जनता की राय बहुत जरूरी, जनता का मतदान होना चाहिए इसमें कि चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार जिसे मिल रहा है, क्या वाकई में उन्होंने सकारात्मक बदलाव मध्य प्रदेश में किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों की स्थिति को लेकर या गुंडागर्दी को लेकर सकारात्मक बदलाव है, तो निश्चित रूप से पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर सकारात्मक बदलाव में जनता की राय नहीं है तो उसको बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुरस्कार को लेकर भले ही प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही हो, लेकिन अहम बात यह भी है कि यह पुरस्कार लोकतंत्र की भावना पर खरा उतरने का साहस भी रखता है। चयन समिति के सदस्य वेद प्रताप वैदिक का ये दावा है कि शिवराज और अजीज कुरैशी को सम्मानित करना यह पुख्ता करता है कि यह पुरस्कार दलगत भावना से परे है। बात यदि सीएम शिवराज की करें तो शिवराज शुरू से ही गहरी और बड़ी लकीर खींचने में माहिर है। यही वजह है जो शिवराज की दिल्ली तक चर्चा है। किसी प्रदेश का 4 बार तक सीएम रहना वाकई बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि सीएम शिवराज को मिला सम्मान जनप्रतिनिधियों को कितना प्रेरित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आज चैंपियन से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को नवाजा गया है और यही आज का हमारा विषय है। एक बार फिर चैंपियन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। अमित तावरे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत। सनवर पटेल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत। और भूपेंद्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल बगैर समय गवाए सनवर पटेल जी आपके पास आऊंगा। सनवर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, नमस्कार जी। सनवर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से चैंपियन ऑफ द चेंज मध्य प्रदेश से नवाजा गया, सर उत्साह बहुत है आपकी पार्टी के अंदर, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि विपक्ष यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि इसमें जनता की राय शामिल होना चाहिए। कुछ सकारात्मक बदलाव तो आप लोगों की तरफ से किए नहीं गए, उसके बाद इस तरह का पुरस्कार मिल रहा है। देखिए, विपक्ष का जहां तक आपने सवाल किया है, तो विपक्ष का काम है कि उसको अपना सकारात्मक रोल निभाना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ ये होता है कि विपक्ष अपना रोल सकारात्मक नहीं निभाता है, वो आरोपात्मक रोल निभा रहा है। और जहां तक हम बात करें इस पुरस्कार की,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई समाज क्षेत्र में काम करता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, तो उसकी कुछ जवाबदेही होती है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, उसके कोई दायित्व होते हैं, और वो दायित्व का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी 100% करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता करने का प्रयास करते हैं, और उस पर से शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि एक संवेदनशील व्यक्तित्व है जिनका, वो इतने संवेदनशील है कि वो कैसे हम आम जन के जीवन स्तर को सुधारें, कैसे हम गांव गरीब किसान के बीच जाकर उनको समृद्धि की ओर लेकर आए, इसके लिए वो 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को, जिसका काम ये रहा हो कि जिसको पूरी दुनिया में इस रूप में पहचान बनी हो कि ये संवेदनशील व्यक्ति है, ये व्यक्ति के लिए उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपनी सरकार को रात दिन काम करवाता हो, उसको अगर इस प्रकार से चैंपियन ऑफ द चेंज का पुरस्कार मिलता है तो मुझे लगता है कि ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है, और अन्य लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अमित तावरे जी आपके पास आऊंगा। अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अमित जी, एक बहुत बड़ी बात होती है किसी नेता की जो जनता का विश्वास इस तरह से जीतता है, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। अब उन्हें अगर सम्मान मिलता है तो ठीक है सर, लेकिन आप इस पुरस्कार को दलगत भावना से ऊपर क्यों नहीं देखते? देखिए, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और यदि उनको कोई पुरस्कार मिला है तो उनको बधाई। 3 बार तक वो मुख्यमंत्री लगातार रहे, उसके बाद 2018 में चुनाव हारे और एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। उनको बधाई हो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस पुरस्कार पे आश्चर्य होता है, क्योंकि किसानों के लिए भी भलाई के लिए कृषि कर्मण अवार्ड उनको मिले थे। जिस प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे, आज उनको ये पुरस्कार मिला है। आज आप देखिए, महिला अत्याचार में हम प्रथम 5 पर हैं, बाल अत्याचार में प्रथम 5 पर हैं, आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 पर हैं। बेरोजगारी के मामले में हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है, कोई नई कंपनियां नहीं आई हैं। आप देखिए खरगोन में और कई जगह किस तरीके से धार्मिक स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ऐसे समय में पुरस्कार मिलता है तो ये बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है। फिर भी यदि उनको पुरस्कार मिला है तो हमारी तरफ से उनको बधाइयाँ हों, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो लगातार मध्य प्रदेश में परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं, अब इस पुरस्कार के बाद ही कम से कम मुख्यमंत्री जी सचेत हों। बेरोजगारी, महिला अत्याचार, बाल अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, इस सब मामले में कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश की सभी नागरिक जो है वो अच्छे से रह सकें, बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिल सके, और महंगाई जो है पेट्रोल डीजल पर, जो मध्य प्रदेश जो है देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ पे मिलता है, उसमें राहत मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुरस्कार यदि मिला है तो ये लोगों के अपार प्यार के कारण उनको मिला होगा। लोग किसी को चाहते हैं तो पद पर पहुंचाते हैं, व्यक्ति पार्षद, विधायक, मुख्यमंत्री बनता है तो लोगों के कारण बनता है। तो अब उन लोगों पे भी शिवराज जी को ध्यान देना चाहिए और उनकी भलाई के लिए अब जो है वो काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, महंगाई पर सबसे ज्यादा यदि वो कंट्रोल करेंगे तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, सनवर पटेल जी से जवाब ले लेते हैं। सनवर जी, कई गंभीर आरोप महंगाई को लेकर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर भी तमाम तरह के आरोप तावरे जी की तरफ से लगाए गए। सर, ये गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए निश्चित रूप से जहाँ तक अगर हम महंगाई की बात करें तो मैं ये कहूँ कि महंगाई नहीं है, बेईमानी होगी, झूठ होगा। लेकिन महंगाई क्यों है ये हम सबको पता है। अगर तावरे जी टीवी नहीं देखते हैं, तावरे जी इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, तावरे जी को ये नहीं पता है कि विश्व में क्या चल रहा है, तावरे जी को नहीं पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, तावरे जी को अगर ये नहीं पता है कि दुनिया के देशों में क्या हाल है, तावरे जी को ये नहीं पता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में कितने % महंगाई बढ़ी है, अगर आपको ये नहीं पता है कि श्रीलंका के क्या हाल है, अगर आपको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में महंगाई के क्या हाल है, उसके बावजूद भारत में महंगाई कितनी नियंत्रित है, अगर आपको उन सब से आप तुलना नहीं करते हैं तो आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं। वरना मैं फिर कहता हूं कि भारत ऐसी इकोनॉमी है, भारत ऐसा देश है जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने यहाँ महंगाई को एक हद तक काबू करके रखा है। ठीक है,
तावरे जी, यहाँ पर तो कई उदाहरण दे दिए गए हैं सनवर पटेल साहब की तरफ से। उन्होंने ये बताया है कि आप बाहर के देशों के हालात देखेंगे, उससे तो कम से कम भारत की स्थिति बेहतर है। सनवर पटेल साहब को शायद मेरी डिग्रियों का ज्ञान नहीं है। अब जैसे रूस यूक्रेन की उन्होंने बात करी है, तो शायद सनवर पटेल जी को ये नहीं पता कि हम कच्चा तेल जो है 2% के आसपास जो है रूस से आयात करते हैं, बाकी तो हम कहीं और जगह से लेते हैं। यूक्रेन से तो हम लेते ही नहीं है। तो ये मूर्ख आप किसी और को बताइए, पढ़े लिखे नौजवान को कम से कम मत बताइए। और मैं सवाल मेरा उस नेता से है, उस मुख्यमंत्री से है, उस प्रधानमंत्री से है, जिसने ये वादा करते टाइम ये नहीं कहा था कि विश्व में यदि ऐसा होगा तो मैं आपको राहत नहीं दे पाऊंगा। उस प्रधानमंत्री ने, उस नेताओं ने तो यही कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, 100 दिन के अंदर काला धन ले आऊंगा। ये तो मैंने नहीं कहा था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। और ये जनता को उस टाइम बताया भी नहीं था कि भैया युद्ध आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो फिर हम ये सब चीजें करेंगे। अभी 1 साल पहले तक तो कोई युद्ध नहीं था, 6 महीने पहले तो कोई युद्ध नहीं था। क्रूड ऑयल के दाम जो है वो लगातार कम थे, उस टाइम कम क्यों नहीं करे, ये महाशय बता दें। दूसरों पे ज्ञान देने की बजाय कम से कम खुद का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। जनता समझदार हो चुकी है, जनता जवाब लीजिएगा हमसे। जी सनवर जी, दे दीजिए सर। देखिए कितनी हास्यास्पद इन्होंने बात कही। जहां जहां पिछले दिनों जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां एक साथ 10 से लगाकर 15 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के भाव कम किए गए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने नहीं किए। आज भी पूरे देश में अगर सर्वाधिक पेट्रोल का भाव है, सर्वाधिक डीजल का भाव है, तो कांग्रेस शासित राजस्थान के गंगानगर में है। उसके बावजूद आप कितनी आसानी से बोल देते हैं। मैं तावरे जी को बड़ा सम्मान करता हूं, कितनी आसानी से बोल देते हैं आप। अरे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों आप एक मॉड्यूल पास नहीं कर रहे हैं? आप तो उल्टा महंगा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ महंगा, मध्य प्रदेश से राजस्थान महंगा, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र महंगा। जहां जहां कांग्रेस शासित या कांग्रेस के समर्थन से सरकारें हैं, वहां वहां पेट्रोल डीजल महंगा, और आप हमसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमित तावरे जी, आपसे एक बात जरूर मैं समझूंगा। जिस तरह से देखा जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो उनके फैसले रहे हैं, लोकप्रियता लगातार उनकी जिस तरह से बढ़ती गई, तो ये तो हर एक जनप्रतिनिधि के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। सर, आप लोग भी काम कीजिए, और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों की तरफ से काम होगा तो ये उपलब्धि आप लोगों को भी मिलेगी। देखिए, हमें काम करने के लिए ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। हमारी तो वो पार्टी है जो 130 साल पुरानी पार्टी है। आजादी के पहले की बात करूं तो 24 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे, और आजादी से बाद की बात करूं तो 24 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे हमारे कामों को बताने के लिए। आजादी से पहले इस देश की जनता के साथ आजादी को पाने के लिए यदि लड़ाई लड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। आजादी के बाद इस देश में सुई भी नहीं बनती थी। जितने एम्स बने, जितने भेल गेल जैसी स्मार्ट सिटियां बनी, जितने हॉस्पिटल्स बने, जितने आईटी के कॉलेज बने, ये सब कांग्रेस ने तो बनाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार बेच किसको रही है? ये लोग कहते हैं कुछ नहीं करा, तो भैया बेच किसको रहे हो? जो सरकारी जितनी संस्थाओं को बेच रहे हो वो किसने बना दिए? वो सब कांग्रेस के राज में ही बने थे ना। तो हमने बहुत काम किया है, और आने वाले समय में हम करते रहेंगे। हार और जीत एक अलग विषय है। जनता लोकतंत्र में किसी को जिताती है, किसी को हराती है, लेकिन आज भी यदि सबसे ज्यादा विकास करने का रिकॉर्ड किसी को नाम है तो वो कांग्रेस पार्टी के नाम है। ये लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन देश की जनता जानती है कि आज जितनी सरकारी चीजें बेच रहे हैं ये इन्होंने तो नहीं बनाई, ये पूर्ववर्ती सरकारों की योगदान उसमें रहा है। इन्होंने तो बस बेचने का काम करा है। ठीक है, ये तो पब्लिक है सर, पब्लिक सब जानती है। आने वाले समय में फिर चुनाव है तो सब पता तो खैर चल ही जाएगा कि जनता का जनादेश किस तरफ से जाता है। सनवर पटेल जी, गंभीर आरोप यहाँ पर, इन्होंने तो बहुत काम किए हैं और अब यहाँ तो आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए साहब, भारत एक खोज में हमने पढ़ा था कि वास्को डिगामा ने भारत खोजा। अरे दादा, क्यों खोजा? भारत सोने की चिड़िया था। आजादी के बाद भारत सोने की चिड़िया हो गया ऐसा नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत का वैभवशाली इतिहास रहा है, भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। और जो पश्चिम देश आज संपन्न होकर बैठे हैं, वो भारत का सोना, भारत की सक्षमता, भारत का जो अनुभव है उसको लेकर बैठे हैं। तो आप ये मत कहिए कि सुई नहीं बनती थी। अरे साहब, अंगूठे काट दिए थे पश्चिम बंगाल में।
अंगूठे काट दिए थे कि भारत का कारीगर इतना अच्छा है कि एक अंगूठी में से पूरी साड़ी निकल जाती है। ये आजादी के पहले की बात है। तो भारत तो शुरू से प्रतिभाशाली लोगों की जननी रहा है। तो आप ऐसा मत आप कहिए। ये कहना चाहते हैं ऐसा कि मत कहिए। 2014 के बाद से ही भारत स्वतंत्र हुआ है? जो असली रूप में स्वतंत्रता है वो 2014 के बाद से ही मिली। हमने ऐसा कभी नहीं कहा जी, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में एक परिवार का राज नहीं होना चाहिए। आज भी कांग्रेस एक परिवार के लिए काम करती है। आज भी कांग्रेस एक परिवार को किस प्रकार से नेतृत्व मिले इसलिए काम करती है। चाहे आप 404 से 44 पर आ जाओ, लेकिन आम कांग्रेसी को आप अध्यक्ष नहीं बनाओगे। चाहे 30 राज्यों की सरकार से आप 3.5 राज्यों पर आ जाओ, लेकिन आप एक आम कांग्रेसी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको तो सोनिया जी और राहुल जी में से ही तय करना है। तो आपकी मुश्किल यह है, आपको मंथन अपनी कांग्रेस पर करना चाहिए। और आपने कहा कि हम क्यों प्रेरणा ले शिवराज जी से? हम तो प्रेरणा लेते, हमने तो कांग्रेस के कई नेताओं से प्रेरणा ली। हमने तो सदैव बाबा साहब से प्रेरणा ली, हमने तो सदैव लाल बहादुर शास्त्री जी से प्रेरणा ली। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमको कांग्रेस जी से प्रेरणा नहीं लेना है। सही। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आजाद साहब की तारीफ की, प्रेरणा ली। तो हमारी संकुचित सोच नहीं है। संकुचित सोच तो कांग्रेस की जो सिर्फ एक परिवार में सिमट कर रहना चाहती है। एक परिवार, एक परिवार ही उनका नेतृत्व कर सकता है, बाकी सारे लोग अयोग्य है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की हालत है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 नेता है, कमलनाथ जी, जो 15 महीने की सरकार में 15 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं निकले, और भोपाल में भी वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से खिड़की में से भी नहीं झांके, खिड़की के अंदर ही रहते थे। वो इनका नेतृत्व है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके पास कहां से आता है, कहां से इतना घमंड आता है। इनके 28 विधायक चले जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको गंदा बोलते हैं। अभी सचिन बिरला चले जाते हैं, उनको बुरा बोलते हैं। राहुल लोधी चले जाते हैं, बुरा बोलते हैं। अरे आत्ममंथन कीजिए भाई कि क्यों जा रहे हैं, आत्मचिंतन कीजिए कि आप इनसे संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, आत्मचिंतन, आत्ममंथन जो भी है वो उनके अंदर का विषय है, पार्टी का मैटर है। अब वो कितना आत्ममंथन करेंगे ये उन पर ही निर्भर करता है। भूपेंद्र सुलेरिया जी आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से कद जो है वो लगातार बढ़ता गया, और जो देखा जा रहा है आज जिस तरह से चैंपियन यानी कि चैंपियन ऑफ द मध्य प्रदेश से नवाजा गया, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं? भूपेंद्र जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, शिवराज जी की जो आज घोषणा, इकोसिस्टम हो रहा है जी, आवाज मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, शिवराज जी का अगर पृष्ठभूमि देखें तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में मजे और विद्यार्थी परिषद से हमने राजनीति शुरू की। फिर उसके बाद वो युवा मोर्चा के महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, विभिन्न दायित्वों में निर्वाह किया, फिर सांसद बने, फिर विधायक बने। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि है वो व्यक्ति का निर्माण करती है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके अंदर एक कुनबा लेने की एक पद्धति है। आप अगर देखें कि इस दौरान में जो उनके 4 बार के मुख्यमंत्री के दौरान में जो 11 और 12 का जो दौर था, 2011-12 का, जिसमें व्यापम का एक महान घोटाला था, उजागर हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो जनता के बीच में कम्युनिकेशन करते रहे, और कम्युनिकेट करके वो इस तरह से फिर से उन्होंने सत्ता प्राप्त की। तो आरोप तो उनके पास लगे और सिद्ध भी हुए, कई आरोप में उनके मिनिस्टर भी आरोपी बने, उनसे रिजाइन भी लेना पड़ा, और उस समय के बहुत से दौर आए। लेकिन जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनके पीछे संगठन का जो विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करने के बाद जो उनकी प्रतिमूर्ति बनी हुई है, जो उनका कर्तव्य दायित्व का बोध आया, और सबको लेकर चलने वाले, तो आज मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग के रूप में जो नेता आए हैं, उनके लाडली लक्ष्मी वाई महिलाओं के लिए योजना है, जन अभियान परिषद को उन्होंने एक अपने संगठन के रूप में तैयार किया, जो कि उनकी कई योजनाएं थी, जो कि उनके संगठन को बैकअप किया और जो उनके व्यक्तित्व को और बढ़ाया। तो निश्चित रूप से, और वैदिक भाई साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार लोगों उस चयन कमेटी में रहे, तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं शिवराज जी को। और शिवराज जी मैंने एक बड़ी बारीक उनको कवर भी किया है, और उनकी स्पीचों को भी सुना है, उनकी राजनीतिक मर्मज्ञता को भी देखा है, और उनके संगठनात्मक मर्मज्ञता को भी देखा है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे
तो उस समय उनके जो दौरे थे और उसमें हर जिले में प्रवास करना, इस तरह से लोगों के बीच में जोड़ना, हर जाति विशेष पर ध्यान रखना, आज भी आप देखें तो उनका जो प्रवास बनता है तो एक समान परिवार में जाना, ये बहुत सी चीजें हैं जो कि संदेश देती हैं। और हम लोग तो निश्चित रूप से एक पत्रकार हैं और एक संचार के विद्यार्थी के रूप में भी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से संचार जिसका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा वो निश्चित रूप से तब प्रतिपादित होता है। तो आज के परिवेश में अगर ये देखा जाए कि शिवराज जी का जो व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व में हमेशा धनात्मक ही और गुणात्मक प्रतिस्पर्धाएं हुई और उनके में जुड़ती ही गई हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व में एक राष्ट्रीयता नेता के रूप में भी उभर के आए हैं और वो एक ओबीसी जाति के हैं और उसके द्वारा भी वो एक पिछड़ा वर्ग के एक सशक्त नेता के रूप में भी चुन के आए हैं। तो ये इनका एक तब भी है, लेकिन उनके पास चुनौतियां भी बहुत हैं राज्य के रूप में, कि महंगाई है, जैसे कई समस्याएं हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कई चीजों में वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, जैसे उनको अपने युवाओं के बीच में स्कूल के छात्राओं के बीच में मामा के उद्बोधन कराना, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ही आत्मिक रूप से जनता को जोड़ती है और ये बाद में प्रतिफल होके मत में परिवर्तित होती है। तो ये छोटे छोटे अपने रिश्ते बनाना और उनका जो कम्युनिकेशन है सभाओं में, जिस तरह से वो संचार करते हैं और जिस तरह से लोग से हार्ट टू हार्ट हृदय के रूप में प्रवेश करते हैं, तो ये उनकी एक बहुत ही मर्मज्ञ कला है। इसको तो हम लोग कहेंगे कि उनके में हमेशा ही ये चीज बढ़ती ही गई है और आज अगर उनको दूसरे राज्यों में भी दौरा करने को मिलता है और दूसरे विभिन्न राज्यों में वो राजनीति पार्टियों के दौरे करते हैं तो उसमें भी उनका निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए शिवराज शुरुआत से ही एक बड़ी लकीर खींचने में माहिर माने जाते हैं, गजब का मैनेजमेंट है उनका और यही वजह है जिस वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है और दिल्ली तक हमेशा चर्चा में रहते हैं और मुख्य दायित्व पार्टी की तरफ से उनको सौंपे भी जाते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं उनकी पकड़ जो मजबूत हुई, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनना, ये भी कहीं ना कहीं ये बतलाता है कि जनता का मत शिवराज की तरफ है, कहीं ना कहीं जनता के दिल में आज भी शिवराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तकरीबन 26 हस्तियों को एक बार फिर चैंपियन ऑफ द मध्य प्रदेश पुरस्कार से नवाजा गया है और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इन्हें सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के दिल में रहते हैं और यही वजह है लंबा प्रशासनिक तजुर्बा और एक के बाद एक कई जन कल्याणकारी फैसले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिए गए और यही वजह है एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये एक जनप्रतिनिधि के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही प्रेरणादायक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।